आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सब एडिटर वीरेंद्र गुप्ता जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है और थैंक यू कि आप अपना समय दे रहे हैं हमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से बैक टू बैक योजनाएं आ रही हैं, स्कीम पे स्कीम फेंके जा रहे हैं। अभी एक स्कीम आई है कि पुजारियों को मिलेंगे हर महीने 18,000 रुपये। पुजारियों और ग्रंथियों को, गुरु ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की देने की बात की जा रही है। क्या लगता है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? कैसा चुनावी ब्लफ खेला जा रहा है, एक पत्ता बिछाया जा रहा है जनता के लिए? क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? एक तो मुझे देखिए आपकी बड़ी अच्छी बात लगी कि योजनाओं पे योजनाएं फेंकी जा रही हैं। ये सचमुच में ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली के साथ ये ब्लफ हो रहा है या असल में ये देना चाहते हैं। ये बड़ा जो है ना गड्ढमड हो गया है मामला, क्योंकि अभी पिछले दिनों से जो हम देख रहे हैं, और मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली की राजनीति बिल्कुल अलग दिशा में चलती है, देश की राजनीति किसी और दिशा में चलती है, लेकिन दिल्ली की राजनीति पता नहीं कि एक अलग पटरी पर चलती हुई मुझे तो नज़र आती है। क्योंकि इस समय आप ये देखिए कि 11 साल का जो कार्यकाल है अरविंद केजरीवाल जी का, तो बातें वो नहीं हो रही हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि जो मुद्दे हैं जिस पे अभी तक चुनाव से पहले आप जानते हैं 10-12 दिन तक इन्हें घेरा जा रहा था कि जमुना जी की सफाई नहीं हुई है और गलियों का हाल खराब है। इन्होंने खुद माना है केजरीवाल जी ने कि 3 बातें मैं पूरी नहीं कर सका, ना जमुना जी को साफ कर सका, ना कूड़े के ढेर खत्म कर सका, ना मैं गलियों की सफाई कर सका, ना मैं सड़क के गड्ढे भर सका। लेकिन फिर भी ये सारी आप देखिए कि सारी बातें एक तरफ हो गई हैं। और जो अभी 2100 रुपये की स्कीम लेकर आए, महिला सम्मान निधि 2100 रुपये आए हैं और उसके बाद पुजारियों के लिए। हाँ, तो अभी तो देखिए वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये मुद्दे थे, अभी ये जो शराब घोटाले में भी अभी चल ही रहा है केस, जमानत पर बाहर है। हाँ। बीजेपी तो जोर शोर से ये मुद्दा उछालने पे लगी हुई है। लेकिन जैसे इन्होंने 2100 रुपये की घोषणा की, तो ये सारे मुद्दे अब एक तरफ चले गए और फोकस सारा इन योजनाओं पे आ गया। जैसे आप ही बता रहे हैं, अभी 2100 का अभी चल ही रहा था कि अभी 2100 का शोर भी नहीं बंद हुआ था। अब ये दोबारा से अब ये पंडितों को और ग्रंथियों को जो ये अभी ये स्कीम लेकर आ गए हैं। 18,000 रुपये प्रति महीना। सर, जो 18,000 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, वो तो एक चलिए एक फिगर है। लेकिन बात ये है, अब इसमें देखिए दो धारी तलवार है ये। क्योंकि अभी ऐसा, जैसा कि अभी कुछ जो मौलवी थे उन्होंने इनके निवास के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी शिकायत ये थी कि देखिए हमें पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। और जो ये मौलवियों को जो जाता था, ये बड़ा चोरी छुपे प्रोजेक्ट जाते किया थे। गया था। नहीं, पैसे जाते थे। तो जो इनकी सैलरी थी वो दिल्ली सरकार दिया करती थी बकायदा। जब एलजी के पास ये शिकायत गई तो बंद हुई है ये। लेकिन अब जो ये स्कीम लेकर आ रहे हैं, ये इनकी पुजारी जो पंडितों को या ग्रंथियों को जो दी जा रही है, इसमें मैं दो धारी तलवार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर उनकी सैलरी रुकी हुई है, देखिए मौलवी लोगों की अगर सैलरी रुकी हुई है और नई घोषणा ये की जा रही है कि अब हम ग्रंथियों को और पुजारियों को देंगे, तो वो एक विशेष जो धर्म के आधार पे ये छिटक सकते हैं लोग। धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है कहीं ना नहीं, कहीं। बांटने की तो मैं बात ही नहीं कह रहा, क्योंकि जहाँ पे वोटों में वोटों की बांट, सर, वोटों की बांट की नहीं, बात बांटने की तो सिर्फ ये होगा कि अगर उनकी देखिए सैलरी रुकती है, क्योंकि उनकी तो चल रही थी, ये तो इन्होंने नई घोषणा की है ना कि हम देंगे। लेकिन जिनकी रुक गई है वो नाराज चल रहे हैं, मौलवी लोग नाराज चल रहे हैं। और उसके बाद ये एक अलग घोषणा कर दी कि हम पंडितों को देंगे और ग्रंथियों को देंगे, तो ये उनसे नाराज हो सकते हैं, ये वर्ग नाराज हो सकते हैं। मतलब जो एक उनका अपना वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वो नाराज हो सकता है। आप वोट बैंक कह सकते हैं, लेकिन
आप खुद समझदार हैं कि इस तरह की बातों से एक वर्ग नाराज होता है तो एक वर्ग हाँ को थोड़ा सा खुशी मिलती है। बाकी रही बात ये कि अब जैसे कि हम लोग जो सनसनी रिपोर्टर हैं, आप लोग जाके रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं पब्लिक की, तो देखने में आ रहा है कि जो इन्होंने परसेप्शन चलाया कि 2100 देंगे, क्योंकि अभी तो ये सरकार में है नहीं, और ये इन्होंने यही कहा कि रजिस्ट्रेशन लोगों का कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तभी देंगे। लेकिन आप कुछ भी कहिए, लोगों में विश्वास तो है। 2100 रुपए के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और साथ ही साथ अब पुजारियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां जब बात सरकार की तरफ से पैसे मिलने की आती है तो कौन कहाँ रुकता है। नहीं, आप लोग तो देखिए, आप लोग तो झुग्गी बस्ती में भी जा रहे हैं और आम पब्लिक से भी मिल रहे हैं, महिलाओं से भी मिल रहे हैं और बिल्कुल आम जनता से मिल रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल आपका रिस्पांस यही आ रहा है ना कि जनता विश्वास कर रही है। बिल्कुल जमीनी हकीकत तो यही है कि जनता विश्वास कर रही है, जनता जाना चाहती है। हाँ, तो बिल्कुल, हम चाहे कुछ भी चलाएं, देखिए हम लोग तो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, हमें तो जो पब्लिक का रिस्पांस मिलता है हमें वही चलाना चाहते हैं। हाँ, व्यक्तिगत हमारी बात कुछ भी हो सकती है, हमारी सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक जागरूक चैनल होने के नाते जो जनता का झुकाव है वो नज़र आ रहा है, और इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि इतना आसान बीजेपी के लिए ये चुनाव नहीं होने तो वाला। आपको नहीं लगता है कि दिल्ली में अगर इस बार भी बीजेपी अगर अपनी जगह नहीं बना पाई तो फिर आगे सोचना पड़ जाएगा बीजेपी को दिल्ली के लिए? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें लगता है कि ये योजनाएं जो हैं ये फर्जी हैं, अब देखिए बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो चुका है। अब जैसे इन्होंने योजना ये अभी रजिस्ट्रेशन किया 2100 का, तो इसके जवाब में बीजेपी के जो प्रवेश वर्मा जी हैं उन्होंने भी अपनी एक योजना लेकर आए 1100 रुपये की, और वो 1100 रुपये की धड़ल्ले से चला रहे हैं। अब जब बात आती है तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री कहूँगा अब तो, केजरीवाल जी, तो थोड़ा सा जैसे ही उनकी योजना आई तो उन्होंने एक परसेप्शन बनाना शुरू किया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, और उन्होंने इसमें उत्साह के अतिरेक में ये भी बोल दिया कि ये तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। साहब सिंह वर्मा जी की आत्मा को इससे बड़ी पीड़ा होगी जो ये काम कर रहे हैं। देखिए, ये दर्शाता है कि थोड़ा अरविंद केजरीवाल जी घबराए हुए हैं, क्योंकि जब उनके सामने कोई इस तरह की योजनाएं लाई जाती हैं तो उनकी जो है दिल की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक ही है, और ये उनके बयानों से नज़र आ रहा है। तो इस तरह की योजनाएं अगर बीजेपी भी लेकर आएगी तो जनता को अगर देखिए फ़ायदा नज़र आता है तो कहीं भी जाएगी वो। ठीक है सर, थैंक यू अपना विचार देने के लिए, हमारे साथ अपना समय देने के लिए, और हमारी जनता को जो देखती है, हमारी जनता, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करने के लिए कि भाई आप थोड़ा सोचो, सिर्फ भागो मत, आप थोड़ा सोचो, ये बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और मैं जनता से देखिए अपील करूंगा कि अगर हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट। बिल्कुल अपनी राय रखिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए सनसनी रिपोर्टर के साथ।